myself Sham Sharma, teachers of Government Girls High School, Zone Tikri, District Udumpur, Jammu and Kashmir. Today my topic is cube and its formulas like total surface area, lateral surface area, volume, etc. लेकिन आज मैं जो ये एक टॉपिक लेने जा रहा हूँ क्यूब, इसका मैं टोटल एक्सप्लेनेशन, टोटल फार्मूलाज एक न्यू पेडोलॉजी के साथ मैं आपके सामने डिलीवर करूंगा। तो लेट अस स्टार्ट। आप सब जानते हैं कि क्यूब जो होता है उसके 6 फेसेस होते हैं। एक छोटा बच्चा 5th 6th के बच्चे को भी पूछ लेते हैं तो हाँ भाई व्हाट इज क्यूब, वो बोलता है इस शेप का। लूडो डाई के बारे में बोलते हैं, फिर हम उसको बोलते हैं काउंट कर, बोलते हैं सर एक साइड 1 2 3 4 5 6, फिर हम बोलते हैं उसके कितने फेसेस होते हैं, बोलते हैं 6 फेसेस होते हैं। आपको पता है ये एक मैंने स्क्वायर शीट कट की हुई है कार्डबोर्ड की, तो इस शीट को अगर आप देखेंगे ये एक स्क्वायर पीस है। अगर ये स्क्वायर पीस है तो इन्हीं स्क्वायर पीस को जब हम टाई करेंगे तो हमारा क्यूब बनता है। और मेरे पास एक लूडो था, एक अच्छा खराब हो चुका था लूडो, मैंने उसी के साथ एक डायग्राम बनाई। तो हमारा एक मेन मोटिव भी रहना चाहिए, स्कूल के अंदर फारफ्लंग एरिया में गांव में जाएंगे तो एक हमें अच्छा मटेरियल नहीं मिलता है। जो भी हमारे लिए यूजलेस मटेरियल होता है उन्हीं को यूज़ करके हमें अपनी एक नई पेडोलॉजी, एक नई टेक्निक के साथ हमें आगे आना चाहिए। तो हमने क्या किया, मैंने ये फेसेस बनाए हैं, स्क्वायर फेसेस हैं। जब हम इनको टाई करेंगे, इन फेसेस को जब हम टाई करेंगे तो हमारे पास ये शेप बनेगी एंड दैट इज अ क्यूब, एंड दैट इज अ क्यूब। देखें इसके कितने फेसेस हैं, आप खुद देख लें, 6 फेसेस हैं इस क्यूब के। जब इस क्यूब के 6 फेसेस हैं तो इन्हीं के ऊपर हम जो थोड़ा एक्सप्लेनेशन आगे करने जा रहे हैं कि भाई है क्या ये क्यूब। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैंने ये देखिए बोर्ड के ऊपर एक क्यूब बनाया हुआ है। बनाने का मोटिव था कि आपको एक प्लेन के ऊपर क्यूब की शेप कैसे बनती है वो मैंने यहाँ बनाई। आपको पता है सारे फेसेस तो 2D पे दिखेंगे नहीं क्योंकि ये 3D फिगर है। आज तक जो हम लोग फार्मूले पढ़ते हैं वो कौन से फार्मूलाज हैं, टोटल सरफेस एरिया क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब जिसे हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। लेकिन आज मैं इससे एक्स्ट्रा जाऊंगा, इसको भी मैं इंक्लूड करूंगा लेकिन इसके एक्स्ट्रा भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले देखिए, अगर ये मेरे पास एक क्यूब है तो अगर इसके 6 फेसेस हैं, हर फेस जो है वो कैसा है, स्क्वायर फेस है। इट मीन्स दैट मैंने एक फेस उसका यहाँ पे ले लिया, एक ही फेस के साथ मैं पूरे फार्मूला जो है वो ड्राइव करूंगा। कैसे ड्राइव करूंगा इनको, आपको पता है ये कैसा है, स्क्वायर फेस है। देखो ये एक स्क्वायर फेस है, अगर ये एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा। मैंने एल ले लिया, आप साइड लो, कोई भी एक सिंबल ले लो जिससे आप इसको नोट करोगे। मैंने एल ले लिया, जनरली आपको बुक्स में एल मिलेगा। जब मैंने एल ले लिया तो इसका ए का एरिया क्या होगा, एल इंटू एल, राइट। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये एक स्क्वायर है, इसका क्या होगा, एल इंटू एल। साइड इंटू साइड, जब हमने साइड इंटू साइड किया तो ये क्या आएगा, एल स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। क्यों ना इसको अगर हम 6 फेसेस होते हैं इंटू क्या कर देंगे 6, ये बन जाएगा 6l स्क्वायर। इसका मीन हो गया जो टोटल सरफेस एरिया था क्यूब का, एक रेक्टेंगल, एक हमारे क्यूब जो हमारे पास स्क्वायर पोर्शन था उसका हमने एरिया निकाला l इंटू एल, और जितने हमारे पास 6 फेसेस थे तो 6 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 6 इंटू एल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया 6l स्क्वायर। बच्चे को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी लर्न करने की, वो रट्टा मारने की, क्रैम करने की, वो बोलेगा नहीं भाई यार मुझे लर्न करना है। कैसे लर्न करना है, मैंने आपको बता दिया। ये उसको ये पता होना चाहिए कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। एक फेस है, ये देखिए स्क्वायर फेस है, इसका एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर। तो कोई बोलेगा कितने फेसेस से बनता है क्यूब, 6 फेसेस से बनता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम आगे और बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो मैंने क्या करना है यहाँ पे, इसका यहाँ पे मैंने एक फेस जो है हटा देना है। जैसे देखें मैंने इसका एक फेस जो है यहाँ से हटा दिया। तो जब मैं इसी क्यूब से मैं कंटिन्यू करूंगा तो मैं कटर के साथ देखें मैंने इसका एक फेस हटा दिया। ये देखो यहाँ से मैं एक फेस हटा रहा हूँ और बच्चे बड़े आराम से इसको वॉच करेंगे। ये मैंने एक फेस हटा दिया, और इसी तरह मैंने क्या करना है, इसका एक और फेस है तो वो फेस भी मैं हटा देता हूँ कटर के साथ। यहाँ पे ये देखें मैं एक और फेस इसका हटा रहा हूँ। तो ये मैंने नेक्स्ट जो दो फेसेस थे मैंने इसके यहाँ से हटा दिए, और ये देखिए मैंने एक और फेस हटा दिया। अब ये शेप देखिए आप, जब मैंने फेस हटाया तो ये देखें हमारे 4 फेसेस बच गए। ये जो 4 फेसेस हमारे पास बचे, देखिए इसका टॉप एंड बॉटम मैंने यहाँ से हटा दिया। तो जब ये 4 फेसेस हमारे पास बचे, इसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। बॉटम एंड टॉप जो है इसके गायब है।
जब 4 फेस, आपको ये सबको पता है एक फेस का एरिया जो है वो क्या था, एक फेस का एरिया लेंथ इंटू लेंथ मतलब एल स्क्वायर। जब हमने 4 फेसेस की बात आएगी तो क्या आएगा 4 एल स्क्वायर। 4 फेसेस है, इसे कर्व्ड सरफेस एरिया और इसे ही हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो ये आ गया लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या आ गया 4 एल स्क्वायर, राइट। हम बस यहां तक सीमित हैं कि हाँ हमारे पास ये एक कर्व्ड हो गया, टोटल हो गया, वॉल्यूम की मैं एंड में बात करूंगा। लेकिन कई बार होता है किसी का रूम है, मान लो वो रूम है क्यूबिकल, उसकी ये टॉप होगा, छत होगी जिसे हम रूफ बोलते हैं, ये होगी, और बोलता है किसी रूम का आप एरिया निकालो, रूफ का भी निकालो लेकिन फ्लोर का नहीं निकालो, फर्श का नहीं निकालो। तो बच्चा कंफ्यूज होता है, कहता है मैंने तो 2 ही फॉर्मूले लर्न किए हैं, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। उसको क्या करो, एक नया पोर्शन लो आप इसका, जैसे मैंने ये देखो स्क्वायर कट किया है, इसके ऊपर रख दो, रख दिया। देखिए आप बॉटम इसका खाली है, बॉटम देखिए इसका खाली है, और टॉप इसका है, ये रूम है। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इसका टॉप, टॉप कैसा है रेक्टेंगुलर, मैं देखो ये देखो स्क्वायर टॉप है, मतलब रेक्टेंगुलर का कहने का मीन होगा कि ये हमारा एक स्क्वायर टॉप है। स्क्वायर टॉप के ऊपर क्या होता है, स्क्वायर का क्या होता है L इंटू एल। 4 हो गया हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया और L इंटू एल आ गया दूसरे वाला, करो 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आ गया 5L स्क्वायर। अगर आज के बाद कोई बोलता है किसी रूम का आप सरफेस एरिया निकालो, वो रूम क्यूबिकल है, तो वो आगे एक स्टेटमेंट पक्का बोलेगा क्या उसका फ्लोर इंक्लूड करना है, आप बोलोगे नहीं करना है। छत जिसे बोलते हैं रूफ, क्या उसको इंक्लूड करना है, करना है। जब उसको इंक्लूड करना है आपने इसके ऊपर टॉप ले लिया, और आप देखो ना 4 फेसेस और 5 फेसेस हो गए, तो फेस जब 5 फेसेस हो गए 5 इंटू एल स्क्वायर, राइट। अब आप एक फेस और निकालो, 3 फेसेस रह जाए, 2 फेसेस रह जाए, आपका सारा रोल फेस के ऊपर है। हम लोग फार्मूले को लर्न ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ फेस को लर्न करेंगे। फेस को जब हम लर्न करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली फार्मूला जो है वो ड्राइव हो जाएगा। अब रूम का निकल गया, अब बच्चा दिमाग में से सोचता है क्या करें, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल रूम, फ्लोर नॉट इंक्लूडेड, मतलब फर्श जो उसको इंक्लूड नहीं करना है, तो क्या आएगा 5L स्क्वायर। या वो बोलेगा फ्लोर को इंक्लूड करो, रूफ को इंक्लूड नहीं करो, कुछ भी वो बोल सकता है। या एक वॉल को इंक्लूड नहीं करो तो 5 वॉल बच गई, 2 वॉल को इंक्लूड नहीं करो 4 वॉल बच गई। ऐसे ही हम इसको कंटिन्यू प्रोसेस में जितने फेस हम निकालते जाएंगे उतना इसका एरिया जो है वो लेस होता जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल लेटरल, और मैंने एक बता दिया आपको कि कोई एक फेस निकालेंगे तो हमारा एरिया क्या होगा। नेक्स्ट आती है वॉल्यूम, वेरी इंटरेस्टिंग। वॉल्यूम होती है एल क्यूब, साइड क्यूब, एज क्यूब, कुछ भी बोलते हैं हम लोग, लेकिन उसके लिए मैं आपको बता दूं सिंपल फार्मूला आपने दिमाग में रखना है, वो क्या होगा बेस इंटू हाइट। जो भी 3D फिगर्स आप की वॉल्यूम निकालोगे, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, चाहे वो क्यूब होगी, चाहे वो क्यूबाइड होगी, चाहे वो सिलेंडर होगा, चाहे वो कोन होगी, जिनके साथ बेस जुड़ा हुआ है। लेकिन अब आप सोचेंगे कोन के साथ एक अलग सी कहानी है, वो मैं बताऊंगा क्योंकि वो सिलेंडर के रिलेटेड कहानी है, क्यों उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई या ऐड हो जाता है, वो एक हम सेकेंडरी इशू है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेस इंटू हाइट। अब देखिए इसका बेस कैसा है, ये देखिए ये इसका बेस है रेक्टेंगुलर। मैं वॉल्यूम निकालता हूं, ध्यान देना, आपको लर्न नहीं करना फार्मूला, सिर्फ डायग्राम से मैं जितना भी बता रहा हूं मैं इस फिगर से बता रहा हूं। बेस कैसा है आपका, ये बेस है, बेस का एरिया क्या है L इंटू एल, और हाइट कितनी है, हाइट है h, मैं ऐसे लिख रहा हूं हाइट कितनी है इसकी, हाइट है h। अब आप सोचेंगे हाइट h है, लेकिन सारा कुछ L L L, लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ L L है। तो देखिए आगे हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ब्रेथ कर देता हूं, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, क्यों, ये बेस है, बेस की लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट ये वाली है, तो मैं क्या करूंगा लेंथ, मगर ब्रेथ भी किसके इक्वल है L के, और हाइट किसके इक्वल है L के, ये बन गया L क्यूब। ये हो गई वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। मैंने क्या कहा एरिया बेस, बेस कैसा होगा, स्क्वायर बेस होगा, साइड का स्क्वायर या L का स्क्वायर, और हाइट क्या होगी, वो भी L होगी, साइड का स्क्वायर इंटू L, मतलब L का स्क्वायर इंटू L, L क्यूब। सो वॉल्यूम जो होगी वो क्या होगी L क्यूब। और बाद में क्या आता है, इनके साथ अगर मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर वॉल्यूम होगी, तो मीटर क्यूब किलोमीटर होगा या सेंटीमीटर होगा या मिलीमीटर होगा, वो यूनिट की अलग अलग से बात आ जाएगी। वो हम इनके साथ क्या क्या डालेंगे, एरिया होगा तो स्क्वायर लगेगा, और क्यूब होगा, वॉल्यूम होगा तो क्यूब लगेगा।
मुझे सबसे ज्यादा आप लोगों को ये चीज समझानी है कि क्यों कैसे हम लोग इसका एल क्यूब लिखते हैं और इनकी यूनिट जो एल क्यूब कैसे आया। मैंने आपको बता दिया बेस इंटू हाइट, कोई भी बेस ले लें आप फिगर का, इंटू हाइट कर देंगे तो वो उसकी वॉल्यूम होगी। हाँ, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई क्या डिवाइड करते हैं वो एक सेकेंडरी बात है, मैंने पहले भी आपको कहा। तो ये था आज का टॉपिक मेरा क्यूब के ऊपर। कोई भी फार्मूला आप देख लें, आपको लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ फेसिस के ऊपर बेस करता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।